नमस्कार, CWB हिंदी न्यूज पर आइए एक नजर डालते हैं फटाफट 30 खबरों पर। टिकटॉक स्टार और भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट द्वारा शुक्रवार को हिसार मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को थप्पड़ मारे जाने के मामले ने पकड़ा तूल। हिसार के बालसमंद समेत पूरे हरियाणा में हो रहे प्रदर्शन, कांग्रेस धरना देकर कर रही गिरफ्तारी की मांग। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, अब पोर्टल के जरिए युवाओं को मिलेगा रोजगार। सीएम मनोहर लाल ने सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल किया लॉन्च। 8 जून से मंदिरों को खोलने की तैयारी, मंदिरों और मूर्तियों को किया जा रहा सैनिटाइज। केंद्र सरकार की 5 जून की गाइडलाइन के अनुसार मंदिर परिसर में जाने से पहले धोने होंगे साबुन से हाथ और पैर। हरित हरियाली और पर्यावरण को सहेजने के लिए रेवाड़ी के 40 गांव में फैली अरावली की पहाड़ियों में किया जाएगा वन विभाग की तरफ से बरसाती जल का संचयन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में नहीं होगी यूएमसी केसों की व्यक्तिगत सुनवाई, बल्कि ईमेल के जरिए की जाएगी सुनवाई। परफॉर्मा भरकर भेजना होगा ईमेल के जरिए। 15 दिन का दिया गया है समय, 18 जून को होगी सुनवाई। शुक्रवार को सोनीपत जिले में एक दिन में करीब 71 पॉजिटिव मरीज। हर रोज नियमों की उड़ रही धज्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग हो रही खत्म, कस्टमर भी लिमिट से ज्यादा। कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे राजस्थान के पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी कई सौगातें। अब पुलिसकर्मियों को मिलेगा रोडवेज का स्थायी पास और आवास। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मुख्यमंत्री पुलिस पदक। भारत और चीन सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में 1 महीने से चल रहे कटु विवाद को खत्म करने के लिए दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की बैठक जारी। चीन के मोल्डो में हो रही बैठक में चीन की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मेजर जनरल लियू लिन, तो वहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लेह के 14 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह। झारखंड में आज 94 नए मामलों के साथ कुल संख्या हुई 937। कोविड-19 से 7वीं मौत। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 520, जबकि 410 लोग संक्रमण को मात देकर पहुंचे घर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन खबरों को सिरे से किया खारिज जिनमें उनके ट्विटर प्रोफाइल के एक स्क्रीनशॉट के आधार पर किया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का दावा। WHO की सलाह, कोरोना काल में आयुष्मान योजना को आगे बढ़ाए भारत। दुनिया भर में कोविड-19 मरीजों की संख्या हुई 65 लाख से अधिक, जबकि तकरीबन 4 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। WHO की माने तो अब तक कोविड-19 से 216 देश हुए हैं प्रभावित। भारत में कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अब तक 6,642 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं तकरीबन 1,10,000 लोग स्वस्थ होकर जा चुके हैं घर। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट ने अफसर को जड़ा थप्पड़, बरसाई चप्पल, वीडियो वायरल। पिटाई के बाद बोले सचिव, बुरी तरह आहत हूं, नौकरी छोड़ दूंगा, सुसाइड कर लूंगा। पाकिस्तान में छिपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कोविड-19 से मौत की आ रही हैं खबरें, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं। चीन ने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को लेकर जाहिर की बौखलाहट। गिदड़ भभकी देव बोला, सरकारी अखबार ड्रैगन नहीं छोड़ेगा 1 इंच भी जमीन। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC ने लगाया 132 स्कूलों पर जुर्माना, मान्यता भी हो सकती है रद्द। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शुक्रवार रात को बादल फटने के बाद आई बाढ़। बारिश में कई घर और सड़कें हुई क्षतिग्रस्त, तो वहीं कुछ वाहन बाढ़ में बहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया 20 लाख कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा, बोले जल्द शुरू होगा इनका इस्तेमाल। ब्रिटेन की दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कहा कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की ओर से तैयार कोविड-19 वैक्सीन की लाखों डोज बनाने का काम किया शुरू। कंपनी ने बताया कि ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे के साथ साथ भारत में भी वैक्सीन का किया जा रहा है निर्माण। सरकार दे रही है सस्ते में सोना खरीदने का मौका। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2020-21 का तीसरा चरण सोमवार यानी 8 जून 2020 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन। देश की हालिया अर्थव्यवस्था को देखते हुए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। 2021 तक केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर लगाई रोक। आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रहेंगी जारी। XXX वेब सीरीज के प्रसारण के जरिए अश्लीलता फैलाने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के अपमान के आरोपों को लेकर बढ़ी एकता कपूर की मुश्किलें। बिहार के बाद अब मध्य प्रदेश में भी FIR दर्ज।
कोविड-19 के बीच 3 महीने बाद इंग्लैंड में इंटरनेशनल क्रिकेट की होने वाली है वापसी। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 3 टेस्ट सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को। भारत में 13 जुलाई को आ सकता है गूगल पिक्सल 4a। सीधा मुकाबला होगा OnePlus 8, सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट और MI 10 5G जैसे स्मार्टफोन से। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कीमत हो सकती है 39,999 रुपए। सीएनजी व्हीकल्स की बिक्री में मारुति सुजुकी ने स्थापित किया नया कीर्तिमान। वित्त वर्ष 2019-20 में बेचे कुल 1,06,443 सीएनजी वाहन। एकल वित्त वर्ष में 1 लाख से ज्यादा सीएनजी वाहन बेचने वाली बनी पहली कंपनी। कंपनी के फैक्ट्री फिटेड सीएनजी रेंज में आल्टो, वैगनार, इको, टूरेस, अर्टिगा और सुपर कैरी जैसे वाहन है शामिल। जियो को भारी भरकम निवेश मिलने के बाद वोडा और एयरटेल में भी हो सकता है अमेजन की तरफ से $2 बिलियन का भारी भरकम निवेश। आने वाले दिनों में मचेगा टेलीकॉम में नया वार। उषा ब्रांड का एरो स्मार्ट कूलर लॉन्च। चंद मिनटों में हो जाएगा कमरा ठंडा। नए कूलर की कीमत 13,990 रुपए। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी से राहत। मौसम विभाग का अनुमान 15 जून तक नहीं चलेंगी लू। उत्तर प्रदेश में 25 स्कूलों में फर्जी तरीके से नौकरी करने के मामले में सुर्खियों में आई शिक्षिका अनामिका शुक्ला को कासगंज पुलिस ने शनिवार को किया गिरफ्तार। बीते 13 महीने में उठाई थी 1 करोड़ सैलरी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 3 नवंबर को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। बिडेन का मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से।